पर्चा लिखकर भेज दिया गया। कासिद पर्चा लेकर जाता है और पर्चा काजी शुरह के सामने आता है। मदरसे के असातिज़ा ने लिखा कि आपके बेटे ने इतने टाइट और तंग वक्त में नमाज बाल बनवाए अपने सर के कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की जमात खत्म हो चुकी थी, असर की जमात निकल चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ ली लेकिन जमात छूट गई। बताइए आपके बेटे को क्या सजा दी जाए? काजी हैं आप, बताएं क्या फैसला है आपका? काजी शुरह ने अपने बेटे के लिए जो फैसला सुनाया वो सुनिए। काजी शुरह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था, एक मोटा डंडा उसी कासिद को दे दिया और असातिज़ा के लेटर के पीछे ये अल्फाज लिख दिए कि मेरे बेटे ने इतने तंग टाइम में बाल बनवाए कि उसकी असर की जमात निकल गई। इस मोटे डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो। और जब ये 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दो और उसका खाना पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले और पक्का अहद व इकरार करे कि आइंदा मैं जमात नहीं तर्क करूंगा तब उसको छोड़ दिया जाए। और अगर वो तौबा न करे और यह अहद व पैमान न करे, इकरार न करे तो भूखा प्यासा उसको मर जाने दो। मैं नहीं जानता शरीयत में क्या हुक्म है, लेकिन काजी शुरह का फैसला ये है अपने बेटे के बारे में कि इतना मारो कि ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े हो जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर सकते हैं, नमाज तो उसने पढ़ी थी, सिर्फ जमात छूट गई थी तब ये फैसला। जमात छूट गई थी, नमाज तो पढ़ी थी उसने, जमात छूट गई थी तब ये फैसला है। हम और आप तो जुमे ही के दिन पढ़ते हैं, हमारे और आपके बारे में फैसला फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना मौलवी जर्जीस ना आप, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना आप पर कोई लागू करेगा। लेकिन सोचिए तो जरा कि जमात छूट गई, नमाज तो पढ़ी उसने लेकिन जमात छूट गई तो ये सजा। सिर्फ असर की एक तो ये सजा। जो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते हैं उनकी सजा क्या होना चाहिए? कोई कैरम बोर्ड खेलने में लगा है, कोई मैच खेलने में लगा है, कोई हल जोतने में लगा है, आसान हो गई। और ये उन्होंने अपने बेटे के बारे में। अब जरा उस हदीस पर भी आ जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बोलो, उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाओ। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, आदत डलवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, फज़रिबू, मारो, यानी मार मार कर ले जाओ, पीट पीट कर ले जाओ। जिसका बेटा 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो बाप मारे, और जो बाप 50 साल का 40 साल का हो वो नमाज ना पढ़े तो उसको कौन मारे? दादा वो तो मर गया, वो तो कब्र में पहुंच गया। अल्लाह ने यहां कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करो। ये है नमाज का कयाम, ये है नमाज। कहां है हम और आप? हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया, नमाज की हालत में, फजर की पढ़ा रहे थे अबू लूलू ने, फिरोज ने जब खंजर मारा तो खंजर निकाला तो उनका खून इतना बह गया कि वो गशी खाकर गिर पड़े। और एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंकी अबू लूलू पर, वो फिसल गया, गिरा। उसने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे, उमर पर हमला करने के जुर्म में अब हमें भी कत्ल किया जाएगा। तो उसने वो खंजर अपने पेट में मार कर आत्महत्या कर ली, मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक का इतना ज्यादा खून बह गया कि वो गिर गए। उनको एक कमरे में लाया गया,
फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के बाद तकरीबन उनको होश आया तो तबीब उनके पास बैठे हुए थे, डॉक्टर हकीम लोग, उस ज़माने के जो तबीब थे वो उनके पास बैठे हुए थे। उनको तबीब कह रहे थे कि इनको शहद पिलाओ, भाई शहद में शिफा है तो शायद मिल जाए। शहद पिलाया जा रहा है, लेकिन शहद वो पीते थे, मुंह में डाला जाता था, लेकिन ज़ख्म इतना गहरा था, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनको कहा गया दूध पिलाओ, दूध वो पीते थे, पिलाया जाता था, वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनसे कहा जाता था पानी पिलाओ, पानी जो चीज़ खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, वो पेट के रास्ते से बाहर निकल रही है। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली रकात थी, पहली रकात में ही उसने खंजर मारा और खून इतना गिरा कि आप ज़मीन पर गिर गए। मैं सोच रहा हूँ इस हालत में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? अभी आपने फजर की नमाज अदा नहीं की, पहली रकात ही में गिर गए, अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी हैं। हज़रत उमर फारूक ने कहा क्या मैंने नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं, पहली रकात में। कहा पानी लाओ। जल्दी से वज़ू बनाया, लोगों से कहा कि मुझे खड़ा कर दो, उनको उठा दिया गया, पेट पर कस के कपड़ा बांध लिया और फिर उन्होंने खड़े होकर नमाज पढ़ी। इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी। पूछने वाले ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए, किसी का ये हाल हो जाए, उसका पेट फट जाए, खाना पानी दवा सब पेट से निकलने लगे और नमाज का वक्त हो जाए, तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? हज़रत उमर फारूक ने कहा जब होश में आएगा तो उस पर नमाज फ़र्ज है, उसको पढ़ना पड़ेगी। कहा कैसे? कहा लेट कर पढ़ेगा, बैठ कर पढ़ेगा, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ेगा, और बैठ कर पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ेगा, करवट से पढ़ेगा, इशारे से पढ़ेगा, होंठ हिला हिला कर नमाज की दुआएं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन चलिए बात मान ली, लेकिन अगर इस हाल में कोई छोड़ दे, इस हाल में जिसका पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकलने लगे, इस हाल में अगर वो नमाज न पढ़े तो उसके बारे में आपका कोई हुक्म है, कोई फतवा आप जारी करेंगे? फरमाया हाँ, अगर वो होश में और पेट फट गया हो, खाना पानी भी पेट से निकल रहा हो, जो चीज़ खाता हो पेट से निकल जाता हो, लेकिन होश में हो और नमाज का वक्त आ जाए तो उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। होश में आने के बाद भी अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तर्क कर दी, तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। यह है मुअत्ता इमाम मालिक के अल्फाज, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। उसका इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो इस हाल में भी नमाज छोड़ दे। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो मुसलमान में, इस्लाम के अंदर उसका हिस्सा नहीं। हम इस हाल में छोड़ रहे हैं, ये कंडीशन में भी नहीं छोड़ी जा सकती है। हमारी कंडीशन तो अच्छी खासी है, फिर भी हम नमाज से दूर। इनको देख लो, हमारी माँ बहनों को, इनको बड़े बहाने, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया। मेरी माँ और बहनों, वाकयात पे आ जाऊं तो ऐसी ऐसी औरतों के वाकयात और सहाबियात के वाकयात आपके सामने रखने लगूं कि जिनके पास एक ही कपड़ा था, एक ही कपड़ा। जब नमाज पढ़ने के लिए शौहर फजर की मस्जिद में जाते थे तो इस औरत की चादर जो पहनती थी वो लेकर जाते थे, और नमाज फजर पढ़ने के बाद जब घर पे आते थे तो अपनी बीवी को वो चादर जब दे देते थे तो उनकी बीवी फिर उस चादर में नमाज पढ़ती थी, नमाज अदा करती थी, और पूरी जिंदगी वही एक चादर में गुजारी। तुम कौन से बहाने करती हो? बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया, एक एक चादर में नमाजें पढ़ी गई, और मर्द ने भी और औरत ने भी, शौहर ने भी और बीवी ने भी। हम कहां हैं?
पढ़िए तज़किरे सहाबियात, पढ़िए सहाबा किराम और सहाबियात की जिंदगी, तब आपको मिलेगा। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। नमाज का कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना। यहाँ पर ज़कात की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर हर खर्च शामिल है, ज़कात भी इसमें शामिल है। अल्लाह ने आपको दिया है रिज़्क़ तो उसमें से आपको खर्च करना है। यह अलग बात है कि इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो ज़कात भी आप पर फर्ज है 2.5%। 100 में 2.5 रुपए, 40 में 1 रुपया, 100 में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख में 2,500 रुपया, ये आप पर फर्ज बनता। इसके अलावा भी जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह की राह में अदा करो, अल्लाह की राह में दो। ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं कि दाएं हाथ से देते थे और बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी कि किसको दे दिया। यहां तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है आपके सामने। शेख अमानुल्लाह मदनी आए, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। तौहीद साहब आए, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। मूसा साहब हैं, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। और सिर्फ बिहार की सरजमीन पर ये दिन देखने को मिलते हैं कि मौलाना जर्जी साहब 10 मिनट मुसाफा करेंगे। इसलिए बिहार धीरे धीरे मेरा छूटता जा रहा है और बंगाल हम ज़्यादा पकड़ते जा रहे हैं। 9 बजे प्रोग्राम मिलता है, 11 बजे ख़त्म, आराम